हाय गाइस। तो गाइस क्लास 12th का हम अब नया चैप्टर शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जो है आपका सॉलिड स्टेट। केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। वैसे ये आपका 11th में भी है कई कई बोर्ड में, और कई कई बोर्ड में 12th में है। ठीक है, 11 और 12 दोनों में आपको दिखेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट। यहाँ पर हमारा टॉपिक होगा, पहले तो हम इंट्रो लेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, बेसिक चीजें हम सॉलिड स्टेट का समझेंगे। जो हमारा मेन टॉपिक आएगा वो है आपका डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड, जो कि हर स्टेट बोर्ड में ये पूछता है, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सॉलिड स्टेट। नोट कॉपी निकाल लें, नोट बनाते जाना। ठीक है, मैं पॉइंट लिखवाऊंगा। चलिए तो लिखते हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर क्लास 12 का है ना। चलिए सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट चैप्टर लिखे हैं, सॉलिड स्टेट है ना। यहाँ पर सब सॉलिड चीजें हम समझेंगे। वैसे आपको पता होगा सॉलिड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट समझने से पहले हम थोड़ा 11th को जाते हैं। हम पढ़े थे मैटर। मैटर का 3 ठो स्टेट होता है। मैटर, मैटर का मतलब समझते हैं ना, क्या होता है? पदार्थ, जिसको आप कहते हो, क्या कहते हो? पदार्थ, पदार्थ कहते हो ना, वस्तु। तो मैटर जो है, मैटर का मैं तो नहीं बताया हूं, बट आप पढ़े होंगे। मैटर का 3 ठो स्टेट होता है। वो है आपका 3 ठो स्टेट क्या होता है? एक होता है आपका गैसियस स्टेट। वैसे ये सबका सेपरेट चैप्टर होता है, GASEOUS, गैसियस स्टेट। अरे यार मार्कर का इंक खत्म। गैसियस स्टेट। दूसरा होता है आपका लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट पता होगा आपको, ये लिक्विड स्टेट। और ये आपका होता है सॉलिड स्टेट, जो कि अब हम डिस्कस करेंगे। सॉलिड स्टेट यानी मैटर का, यानी पदार्थ का 3 ठो स्टेट होता है, यानी तीन ठो स्टेट में वो एग्जिस्ट करता है। एक होता है आपका गैसियस स्टेट, और एक है लिक्विड स्टेट, और तीसरा है आपका सॉलिड स्टेट। तो हम इसके बारे में ही सब कहानी देखेंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा गैसियस स्टेट में, यानी गैसेस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट, जो मॉलिक्यूल होता है, और आयन और या फिर एटम कहो, वो उसका बीच का डिस्टेंस क्या होता है? बहुत दूर दूर में होता है। डिस्टेंस बहुत दूर दूर होता है, बहुत गैप होता है। मॉलिक्यूल्स या आयन्स को या फिर एटम्स को, उनके बीच का डिस्टेंस बहुत दूर दूर होता है ना, इसलिए हमको नहीं दिखता है। ठीक है, तो ये आपका गैसियस स्टेट होता है, पता होगा। लिक्विड में क्या होता है ना, जो मॉलिक्यूल होता है, जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल होता है, वो मॉलिक्यूल का डिस्टेंस थोड़ा पास होता है एज कंपेयर टू गैसेस, है ना। गैसेस से थोड़ा पास होता है लिक्विड, इसलिए हम इसको लिक्विड को हम देख पाते हैं, हम टच भी कर पाते हैं ना, पकड़ पाते हैं, रख पाते हैं कंटेनर में। ठीक है, पूरा क्लियर। और सॉलिड स्टेट क्या होता है? सॉलिड स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी जो इंडिविजुअल एक एक पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है, ना के बराबर। ठीक है ना, यहाँ पूरा चिपका हुआ रहता है ऐसे ऐसे, इसलिए हार्ड होता है, रिजिड होता है सॉलिड। आप सॉलिड देखे होंगे, बहुत प्रकार का सॉलिड। अब तो हम डिस्कस करेंगे सॉलिड का पूरा कहानी। तो सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होता है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब ध्यान देना, बहुत जगह यहाँ पर यूज होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल, यानी एक एक पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब फिर ध्यान समझना, पार्टिकल का मतलब होता है एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, जो भी है ना, आयन हो सकता है। तो ये जो एक एक पार्टिकल का डिस्टेंस बहुत कम होता है ना, यानी पूरा ऐसे चिपका हुआ होता है, मतलब पूरा ये बॉन्डिंग करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड में। ठीक है ना, पूरा क्लियर हो गया। तो हम ये आगे से नहीं देखें, बट आपको पता होगा मैटर का 3 ठो स्टेट होता है। एक होता है गैसियस स्टेट, एक होता है लिक्विड स्टेट, और एक होता है सॉलिड स्टेट, है ना। वैसे ये एक एक चैप्टर सेपरेट है पूरा, ये एक एक स्टेट, ठीक है ना, सेपरेट चैप्टर होगा ये। ठीक है, वैसे तो हम 12th में आपका सॉलिड स्टेट है, 11th में शायद गैसियस और लिक्विड स्टेट है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं सॉलिड स्टेट पूरा कहानी। ठीक है, तो सॉलिड का डेफिनेशन यदि लिखोगे तो क्या लिख सकते हो? आपको पता होगा सॉलिड हार्ड होता है, रिजिड होता है, सॉलिड का शेप होता है, सॉलिड का शेप होता है ना, कुछ तो शेप होता है ना सॉलिड का कुछ ना कुछ शेप होता है। कई प्रकार का सॉलिड होता है ना, सॉलिड का बहुत प्रकार का शेप होता है, तो हम आगे से डिस्कस करेंगे, है ना। अलग अलग प्रकार का सॉलिड का क्या होता है ना, शेप होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो ये हो गया ना, पर लिख लिए। चलिए अब थोड़ा सॉलिड का डेफिनेशन यदि हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं? चलिए सॉलिड का डेफिनेशन लिखो। चलिए देखते हैं सॉलिड का डेफिनेशन लिखो। सॉलिड का यदि हम डेफिनेशन लिखेंगे, सॉलिड किसको कहते हैं? हम लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज
दैट ऑफ मैटर, यानी मैटर का एक पार्ट है ये, है ना। सॉलिड इज डिफाइंड एज दैट ऑफ मैटर व्हिच, लिखो, व्हिच पोजेसेस डेफिनाइट, लिखो, जिसका कि डेफिनाइट शेप एंड साइज एंड वॉल्यूम होता है ना। डेफिनाइट शेप, साइज और डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट। बहुत सिंपल है, और भी बहुत सारा डेफिनेशन इसका बना सकते हो आप। सॉलिड स्टेट इज डिफाइंड एज दैट ऑफ मैटर व्हिच पोजेस डेफिनाइट शेप एंड साइज और वॉल्यूम होता है, जिसको हम सॉलिड बोलते हैं। सॉलिड आपका रिजिड होता है, ठीक है। पूरा क्लियर। पोजेसेस डेफिनाइट शेप, साइज एंड वॉल्यूम एंड रिजिडिटी भी कह सकते हो, एंड रिजिडिटी, है ना। आप किताब से ढूंढ सकते हो उसका डेफिनेशन, ठीक है ना। तो सॉलिड स्टेट इज डिफाइंड एज दैट ऑफ मैटर व्हिच पोजेस डेफिनाइट शेप होता है, साइज होता है एंड वॉल्यूम, और उसका रिजिडिटी होता है, ठीक है। तो ये था आपका सॉलिड स्टेट का डेफिनेशन, बहुत सिंपल। अब सॉलिड स्टेट का कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछता है, तो लिखें सॉलिड स्टेट का कैरेक्टरिस्टिक्स। वैसे तो यहां पर डेफिनेशन से ही कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिल रहे हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर उसका देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक, CHARE, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहला पॉइंट तो हम ये लिख सकते हैं, सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, डेफिनेट शेप, साइज और वॉल्यूम होता है। पहले तो पॉइंट वही लिखना है आपको, है ना, वही लिखना है कि दे हैव, दे का मतलब सॉलिड है ना, दे हैव डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, है ना। और मैं ये बताया कि सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होता है, उनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है, यानी क्लोजली पैकेट होते हैं। सॉलिड के अंदर यदि आप सॉलिड को तोड़ोगे तो उसके अंदर जो आपको एटम्स या फिर आयंस या फिर मॉलिक्यूल जो मिलेगा, उसका जो बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होता है, यानी क्लोजली पैकेट होते हैं ना। क्लोजली पैकेट यानी बॉन्डिंग स्ट्रांग, है ना। यानी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, द constituent particles, लिखो द constituent particles। ध्यान देना, पार्टिकल्स का मतलब यहां पर एटम्स हो सकता है, आयंस हो सकता है और मॉलिक्यूल्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना। तो यहां पर यदि constituent particles आर क्लोजली पैक्ड होता है, यानी पूरा जो मॉलिक्यूल या फिर आयन को वो पूरा क्लोजली पैकेट होता है, पूरा स्ट्रांग होता है, मतलब पूरा उसका गैप नहीं होता है। जैसे लिक्विड का थोड़ा डिस्टेंस बड़ा होता है और गैसेस का तो पूरा ज़्यादा बड़ा होता है डिस्टेंस, तो ऐसे आपका सॉलिड में नहीं होता है, क्लोजली पैकेट होते हैं, ठीक है। सबसे दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि सॉलिड को, पता होगा आपको, सॉलिड को आप कंप्रेस कर सकते हैं क्या, आपके हाथ से कर सकते हो कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा मुश्किल है। यानी हम इसको कह सकते हैं कि दे हैव, आप ये लिख सकते हैं कि सॉलिड्स आर प्रैक्टिकली इनकॉम्प्रेसिबल, कंप्रेस नहीं कर सकते, इनकॉम्प्रेसिबल, यानी आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। 4 नंबर पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं दे हैव, क्या लिख सकते हैं, ये तो हो गया, ये तो आपका कंप्रेसिबिलिटी के बारे में गया, ये उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में, ये शेप और साइज के बारे में गया। और हम ये लिख सकते हैं कि डिफ्यूजन के बारे में, है ना। दे हैव, आप लिख सकते हैं दे हैव स्लो डिफ्यूजन प्रोसेस, पता होगा, दे हैव स्लो डिफ्यूजन प्रोसेस। सॉलिड का ना डिफ्यूजन प्रोसेस बहुत स्लो होता है। अरे यार होगा ऑब्वियसली, क्योंकि सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है क्लोजली पैकेट होता है ना, तो अगर यहाँ पर एटम बाहर निकलेगा, डिफ्यूज होगा, तो उसको तो ज़्यादा एनर्जी, इसको हम ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा,
है ना, यानी बहुत स्लो होता है, एक्सट्रीमली स्लो कह सकते हो, बहुत स्लो, एक्सट्रीमली यहाँ पर लिखो, बहुत एक्सट्रीमली स्लो होता है, दे हैव एक्सट्रीमली स्लो डिफ्यूजन प्रोसेस लिख सकते हो, है ना। तो यानी यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है बहुत पास पास होता है, इसी वजह से बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है, तो इसी वजह से ये डिफ्यूजन यानी मॉलिक्यूल्स बाहर बहुत कम हो पाते हैं, ठीक है, यानी डिफ्यूजन प्रोसेस यानी बाहर निकलना एटम बहुत स्लो होता है, ठीक है। तो ये था आपका क्या डिफ्यूजन प्रोसेस। और आता है आपका रिजिडिटी के बारे में। रिजिडिटी तो पता होगा, सॉलिड जो है आपका रिजिडिटी होता है दे पोजेस रिजिडिटी। रिजिड होता है सॉलिड, हार्ड होता है ना, रिजिडिटी, है ना। तो ये लिख सकते हैं। और आप VI भी लिख सकते हैं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड से, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट लिक्विड और गैस से ज़्यादा होता है, लिक्विड से कह सकते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसे। वैसे हम यहाँ पर लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ये सब नहीं देखेंगे, ठीक है। तो ये था आपका कितना ठो पॉइंट, 5 ठो पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लें, ठीक है। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। और एक तो पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, ये हो गया ना, पूरा लिख लिया। और एक तो पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में देखेंगे तो सॉलिड का, जैसे मैं बताया, सॉलिड में तो क्लोजली पैकेट होता है, यानी उसका डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि एक एरिया में बहुत सारा मॉलिक्यूल्स यहाँ पर पैकेट होते हैं, पैक्ड होते हैं। एक स्मॉल यूनिट एरिया में, बहुत स्मॉल वॉल्यूम में, 1 यूनिट वॉल्यूम में बहुत सारा मॉलिक्यूल पैकेट होते हैं, पैक्ड होते हैं, पैकेट होते हैं, तो इसलिए उसका डेंसिटी तो ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर VI हम ये कह सकते हैं कि दे क्या कह सकते हैं, दे पोजेस, नहीं, डेंसिटी के बारे में देख रहे हैं, यानी दे हैव मोर डेंसिटी, है ना। तो ये डेंसिटी उसका ज़्यादा होता है, ठीक है। दे हैव मोर डेंसिटी, और हाई डेंसिटी कहो, दे हैव हाई डेंसिटी। तो ये था आपका, पहले तो हम देखें उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, सॉरी सबसे पहले हम क्या देखें, उसका शेप, साइज, वॉल्यूम, फिर उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोजली पैकेट होते हैं, फिर मैं बोला प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबिलिटी के बारे में चेक किए, फिर हम देखें उसका डिफ्यूजन प्रोसेस जो कि बहुत एक्सट्रीमली स्लो होता है, और नेक्स्ट आता है आपका दे पोजेस रिजिडिटी, रिजिड हार्ड होता है, नेक्स्ट आपका दे हैव हाई डेंसिटी, ठीक है। और ये भी लिख सकते हैं सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है, यानी ज़्यादा आप गर्म करोगे तो क्या होगा, मेल्ट होगा। ये भी एक पॉइंट लिख सकते हो। वैसे ये क्या होता है ना, सॉलिड के ऊपर डिपेंड करेगा ना, कोई सॉलिड क्या होता है ना तुरंत मेल्ट हो जाता है, कोई सॉलिड कम, है ना। फिर भी हम लिख देते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर भी डबल आई हम लिख सकते हैं कि दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका कहानी कैरेक्टरिस्टिक्स सॉलिड का, ठीक है। ये हो गया पूरा, लिख लिए। चलिए अब आता है सॉलिड का टाइप्स। जो हम सॉलिड देखे, सॉलिड वैसे 2 प्रकार का होता है, कितना, 2। सॉलिड जो होता है 2 प्रकार का होता है। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। जो हम देखें ना सॉलिड, चलिए सॉलिड, आपका जो सॉलिड्स होता है वो 2 प्रकार का होता है। मैं डायरेक्ट डिफरेंस बता रहा हूँ यहाँ पर, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस, है ना। तो सॉलिड 2 प्रकार का होता है, नोट करना कितना प्रकार, 2 प्रकार। तो एक होता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, है ना, और एक होता है आपका क्या, एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड। वैसे आप एमोर्फस सॉलिड सब जगह देखे होंगे, घर में प्लास्टिक हुआ, वुड हुआ, फिर आपका ग्लास हुआ, ये सब आपका क्या होता है ना, एमोर्फस सॉलिड होता है, ठीक है। पूरा क्लियर। रबर हुआ, और क्रिस्टलाइन NaCl, ये सब है ना, जो कि ज़्यादा हार्ड होता है। पूरा क्लियर। चलिए अब पहला पॉइंट तो हम ये लिखेंगे, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड, ध्यान देना, क्रिस्टलाइन सॉलिड हार्ड होता है, तो यानी इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है बहुत क्लोजली पैकेट होता है। और ये ध्यान देना क्रिस्टलाइन सॉलिड में मैं पहले पॉइंट लिखवा देता हूँ, ठीक है।
चलिए एक एक पॉइंट लिखवाऊंगा दोनों का, फिर हम समझाएंगे, ठीक है। तो हम पहला पॉइंट तो ये लिखेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, लिखो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर, क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यहां पर क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होता है यानी एटम, आयंस, मॉलिक्यूल जो भी कहो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर, एक ऑर्डर में होता है, दैट इज आप लिख सकते हो, दैट इज शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लिखो, मैं पूरा लिखवा रहा हूं, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन डेफिनाइट ऑर्डर, लिख सकते हो डेफिनाइट ऑर्डर, ठीक है। डेफिनाइट ऑर्डर में क्या होता है, अरेंज होता है, और जिसको कि हम शॉर्ट, साफ साफ बोलेंगे तो उसका ऑर्डर शॉर्ट भी हो सकता है या फिर लॉन्ग भी, दोनों हो सकता है, ठीक है। शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इसका मतलब क्या होता है पहले समझो, ये पहले मैं पॉइंट लिखवा देता हूँ इसका भी, फिर हम समझाएंगे, डोंट वरी। तो एमॉर्फस सॉलिड जो होता है, यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड इन स्पेसिफिक ऑर्डर और डेफिनाइट ऑर्डर और फैशन का, यानी दैट इज हम कह सकते हैं कि दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है समझाएंगे, रेंज ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहला पॉइंट तो ये लिखना है आपको, है ना। शॉर्ट, इसका लॉन्ग, इसका शॉर्ट, वैसे इसका लॉन्ग बोल देते हैं, इसका शॉर्ट भी होगा, लॉन्ग भी होगा। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान समझना, जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसमें क्या होता है ना, सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है ना, प्लस माइनस प्लस, मैं आयन का एग्जांपल ले रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, मतलब एक ऑर्डर में होता है इसका, सॉलिड के अंदर का बात बोल रहे हैं आपको, सॉलिड के अंदर प्लस माइनस ऐसे सिस्टम में चलेगा पूरा, मतलब पूरा ऑर्डरली, ये पूरा क्या होता है ना, अरेंजमेंट होता है इसका, ये होता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। मैं वही लिखा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन डेफिनाइट ऑर्डर, यानी उसका डेफिनाइट ऑर्डर में ये चल डेफिनाइट ऑर्डर में क्या होता है ना, अरेंज हुआ होता है, यानी इसका शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यानी शॉर्ट मतलब जितना बड़ा आप सॉलिड लाओगे उसी के अनुसार आपको क्या मिलेगा, छोटा लाओगे तो छोटा रेंज ऑर्डर मिलेगा, बड़ा लाओगे तो बड़ा मिलेगा रेंज ऑर्डर, ठीक है। बड़ा सॉलिड बड़ा, ये चलते जाएगा ना, ये प्लस माइनस चलते जाएगा, तो ये मैं लिखा शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। बट इसका यदि हम बात करें, एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है ना, जो एमॉर्फस सॉलिड कोई भी आप एक लेके आओ, प्लास्टिक जो भी, तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जो भी आयन या तो जो भी एटम है, एटम ले रहे हैं, ठीक है ना। जो एटम होगा ना, मान लो ये डिफरेंट एटम, ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये सॉरी प्लस माइनस का हम बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए माइनस प्लस माइनस, मतलब सब जगह समान ऑर्डर नहीं मिलेगा आपको, जहां कहीं भी प्लस माइनस हो सकता है ना, उसका कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है ना, जहां कहीं भी प्लस माइनस हो सकता है, जहां कहीं पूरा मिक्सचर, अरे यार पूरा मिक्सचर, तो इसका कुछ ऑर्डर दिख रहा है क्या, स्पेसिफिक ऑर्डर, यहाँ ये डायरेक्शन यदि हम देखें तो माइनस 2 बार माइनस आके, यानी कुछ ऑर्डर नहीं है इसका, ठीक है ना, यानी उसका शॉर्ट रेंज ऑर्डर कह सकते हो, माइनस प्लस, तो एक शॉर्ट ऑर्डर हुआ, फिर इधर चेंज हो गया, इधर माइनस प्लस, शॉर्ट रेंज, फिर इधर प्लस हो गया, शॉर्ट रेंज ऑर्डर उसका होता है एमॉर्फस सॉलिड का। पूरा क्लियर, बहुत सिंपल है। चलिए सबसे पहला पॉइंट तो आप ये लिखें। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का दे हैव डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, इसका ना ज्योमेट्रिकल शेप एंड वॉल्यूम होता है ना, बट इसका
कुछ डेफिनाइट शेप और साइज नहीं, शेप और वॉल्यूम नहीं होता है, यानी दे हैव नॉट शेप एंड दे हैव नॉट डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल शेप और ज्योमेट्रिक शेप जो भी लिख सकते हो, शेप दे हैव नॉट डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। पूरा क्लियर दिख रहा है ना पूरा, ये एम है। चलिए, दे हैव नॉट डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, दूसरा पॉइंट। पूरा क्लियर देखो ठीक से दिख रहा है। चलिए हम थर्ड पॉइंट ये लिख सकते हैं, दिख रहा है ना पूरा, चेक कर लेते हैं, बहुत बढ़िया। तो थर्ड पॉइंट हम ये लिख सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना क्रिस्टलाइन का, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, एमपी लिख दे रहे हैं ना, मेल्टिंग पॉइंट। बट इसका जो होता है ना कितना नंबर पॉइंट के, तो ये 3 नंबर ना। इसका जो होता है दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है हम समझेंगे अभी। देखिए ये हो गया ना। चलिए ऊपर का मिटा रहे हैं। चलिए ये पॉइंट को थोड़ा समझते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या क्या होता है तो हम बताएंगे बाद में सब, तो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के ही बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखें इसको पहले। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है ना, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। यानी इसका देखा जाए तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर आप इसको हीट करोगे, गर्म करोगे तो ये क्या होता है ना, ये जो सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड ये एक स्पेसिफिक जगह पर ये क्या होता है ना, मेल्ट होता है स्पेसिफिक टेम्परेचर में। जैसे मान लो ये हमारा 200 डिग्री सेल्सियस में ये मेल्ट हुआ, 200 डिग्री सेल्सियस में, मतलब ये 200 डिग्री में सेल्सियस में ही मेल्ट होगा, है ना। लेकिन एमरफस सॉलिड जैसे प्लास्टिक देखे होगे, इसको यदि आप गर्म करोगे तो क्या होता है, धीरे धीरे मेल्ट होता है। उसका मेल्टिंग पॉइंट एक स्पेसिफिक पॉइंट पे नहीं होता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में नहीं होता, एक सर्टेन टेम्परेचर में नहीं होता है, कुछ गारंटी नहीं है उसका, है ना। अगर इसका 200 डिग्री सेल्सियस में गर्म हो रहा है तो इसका क्या होगा ना, इसका कुछ गारंटी नहीं है एमरफस सॉलिड का। इसका मतलब 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है ना, आसपास हो सकता है ना, कोई भी एक पॉइंट पे वो मेल्ट हो सकता है। ठीक है, पूरा क्लियर। धीरे मेल्ट होता है, इसका कुछ सर्टेन टेम्परेचर में ये मेल्ट नहीं होता है। ठीक है, बट ये पूरा मतलब 200 डिग्री सेल्सियस में गर्म हो रहा है, मतलब उसका और एक तो कोई भी आप वही प्रकार का आप यदि क्रिस्टलाइन सॉलिड लोगे तो वही टेम्परेचर में पूरा 100% आपको पूरा वही टेम्परेचर में पूरा मेल्ट होकर दे देगा। लेकिन इसका नहीं, इसका अलग अलग होता है। ठीक है, धीरे मेल्ट होता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ये तो हो गया आपका तीसरा पॉइंट। और देखिए 4 नंबर पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, 3 नंबर गया, अब 4 नंबर पॉइंट। 4 नंबर पॉइंट हम क्रिस्टलाइन सॉलिड का ये लिख सकते हैं, उसका दे आर मतलब सॉलिड है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर एनआइसोट्रोपिक, दे आर एनआइसोट्रोपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर एनआइसोट्रोपिक, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट करो इसका। यहां पर दे आर आइसोट्रोपिक। अब ये क्या होता है, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट लिखना, दे आर एनाइसोट्रोपिक और ये होता है आइसोट्रोपिक। इसका मतलब क्या होता है, ये हो गया, मिटाएंगे। चलिए आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक क्या होता है, चलिए जैसे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जैसे मैं बता दिया, यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है पूरा ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है इसका, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना। ये आपका क्या है, आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड में बनाया है ना। और ये आपका एमरफस सॉलिड, जैसे मैं बताया एमरफस सॉलिड का प्लस है तो इधर माइनस प्लस, इधर 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 उधर होगा। ठीक है, पूरा मिक्सचर है ये, पूरा मिक्सचर खाए हो ना, पूरा उसकी जैसे सब जगह पर आपको प्लस माइनस जहाँ कहीं भी मिल सकता है, माइनस प्लस से कुछ जहाँ कहीं भी हो सकता है प्लस माइनस, है ना, कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर उसका नहीं है। ठीक है, ओके। तो
क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या बोल रहा है, दे आर एनाइसोट्रोपिक। ये क्या होता है ना, एनाइसोट्रोपिक का नेचर का होता है। इसका मतलब क्या होता है ना कि अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड में जिस भी डायरेक्शन में देखोगे, अगर इस डायरेक्शन में ले लो तो इस डायरेक्शन में क्या आ रहा है, देखो तो इस डायरेक्शन में आपका कौन कौन सा आयन आ रहा है, देखो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस दिख रहा है। अगर आप इस डायरेक्शन में देखोगे तो देखो यहाँ पर क्या सब डायरेक्शन में आयन सेम दिख रहा है, नहीं, यहाँ पर प्लस माइनस फिर छोड़ दिए, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस इस दिख रहा है, यहाँ पर देखो तो माइनस माइनस प्लस इस तरह दिख रहा है। यानी सब इधर इस डायरेक्शन में देखोगे तो प्लस माइनस दिख रहा है ना। यानी सभी डायरेक्शन में क्या दिख रहा है, अलग अलग आयन दिख रहा है। तो एनाइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, क्या बोल, एनाइसोट्रोपिक का मतलब ये होता है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जिस डायरेक्शन में देखोगे तो सबका जो मॉलिक्यूल्स यानी आयन जो डिफरेंट है, और डिफरेंट है इसलिए उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको कहते हो, ऑप्टिकल एक्टिविटी है ना, लाइट एक्टिविटी का नेचर अलग होगा। ठीक है, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। क्या मैं बोला कि डिफरेंट डायरेक्शन में एनाइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है ना, डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी देखा जाएगा, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ में आ गया। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब यहाँ पर मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, चलिए और एक बार बनाऊंगा। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब जैसे हुआ मेल्टिंग पॉइंट हुआ, बॉइलिंग पॉइंट, जैसे मेल्टिंग पॉइंट हुआ और आपका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू है ना, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये सब ठीक है ना, पूरा क्लियर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है, उसका सब फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका डेंसिटी फेंसिटी सब डिफरेंट होगा। ठीक है, उसका कलर फलर सब डिफरेंट होगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे मैं बताया यहाँ पर प्लस माइनस जिस भी डायरेक्शन में देखोगे तो सभी डायरेक्शन में अलग अलग, ये डायरेक्शन में देखोगे तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होगा, ये डायरेक्शन में देखोगे तो अलग होगा, ये डायरेक्शन में देखोगे तो अलग होगा। यानी सभी डायरेक्शन में अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज। मान लो ये डायरेक्शन में देखोगे तो ये डायरेक्शन में देखोगे उसका मेल्टिंग पॉइंट जो आएगा, ये डायरेक्शन में देखोगे तो अलग आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये सब अलग अलग होता है। पूरा क्लियर, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। लेकिन इसका जबकि मैं यहाँ पर बता दे, ये पूरा मिक्सचर होता है तो जिधर भी जाएंगे स्वाद आपको सेम मिलेगा, है ना। बट यहाँ पर क्या होता है ना, अरेंजमेंट अलग, प्लस माइनस प्लस थोड़ा अलग अलग डिफरेंट होता है, इसलिए डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज का होता है, मेल्टिंग पॉइंट ये सब अलग अलग होता है। बट इसका जिधर भी देखेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट सब तरफ से सेम होता है। ठीक है, सब तरफ से जिधर भी देखेंगे सब तरफ सेम होगा, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो पूरा मिक्सचर है ना, पूरा मिक्सचर है, पूरा मिक्सचर, जिधर भी जाओगे सेम आपको मिलेगा कहानी, बस पूरा मिक्सचर है। बट यहाँ पर मिक्सचर नहीं है। ओके, गॉट इट, हो गया। चलिए, ये था आपका एन आइसोट्रोपिक का कहानी। चलिए 4 नंबर के और एक तो पॉइंट हम लिख सकते हैं कि इसका हार्डनेस के बारे में लिख सकते हैं हम। कितना नंबर है? 4 नंबर के ना, 5 नंबर कि दे आर और दीज आर लिखो। दे आर मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड है, दीज आर लिख दो। चलो, दीज आर मोर हार्ड, ज़्यादा हार्ड होता है ना। और ये वाला जो है आपका, ये वाला लेस हार्ड होता है, ये वाला लेस हार्ड होता है। दीज आर लेस हार्ड होता है, यानी थोड़ा सॉफ्ट होता है एज कंपेयर टू क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, रबर देखे हो ना कैसे सॉफ्ट होता है। चलिए, भी आई हम ये लिख सकते हैं कि इसको हम, इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम बोल सकते हैं दे आर, और दीज आर लिखो। चलो, दीज आर लिख देते हैं। दीज आर ट्रू सॉलिड, इसको ट्रू सॉलिड कहा जाता है, ट्रू सॉलिड्स। और इसको कहा जाता है दीज आर सीडो सॉलिड। इसको क्या कहा जाता है? सीडो सॉलिड्स। और इसको सुपर कूल्ड कहा जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है।
सुपर कोल्ड फाइन होता है ना, सुपर कोल्ड लिक्विड होता है, ठीक है। दीज आर स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कोल्ड लिक्विड कह सकते हो, ये आपका ट्रू सॉलिड होता है। एग्जाम्पल लेना है तो ले जाओ, आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का होगा NaCl है, जो भी आपका आयोनिक कंपाउंड सब है वो ले सकते हैं। NaCl हुआ आपका, क्वार्ज हो गया, एटसेट्रा। हम तो देखेंगे आगे क्रिस्टलाइन सॉलिड बहुत है ना। और इसका एग्जाम्पल ले जाओ, रबर हुआ, रबर रबर रबर, ग्लास हुआ, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, रबर, ग्लास, प्लास्टिक हो सकता है, ये सब एटसेट्रा। ओके, पूरा गॉट इट, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड पूरा खत्म और एमरफस सॉलिड पूरा खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कितना टू लिखा है, 6 पॉइंट लिखाया, आपको जितना मार्क्स का पूछेगा उसी के अनुसार आपको लिखना है। लेकिन ध्यान देना, जो आइसोट्रोपिक एनिसोट्रोपिक लिखना और सबसे पहला पॉइंट जैसे भी लिखना है, और मेल्टिंग पॉइंट, ये सब, ठीक है। तो पहला 3 पॉइंट 4 पॉइंट पूरा लिखना है, ठीक है। तो गाइस हमारा ये कंप्लीट होता है सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 1, बेसिक लेक्चर था। इसके बाद हम जाएंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड का पूरा स्टोरी देखेंगे, उसका पूरा हम खोलेंगे, क्रिस्टलाइन का क्लासिफिकेशन फिर अलग अलग होता है, ठीक है। तो ठीक है, तो सॉलिड का हम देख लिए, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमरफस सॉलिड, और एक बार समराइज कर देंगे। चलिए, सबसे पहला बोलो, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है क्लोजली पैकेट होता है और उसका डेफिनेट ऑर्डर होता है ना, स्पेसिफिक और अरेंजमेंट होता है, जो कि शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, बट उसका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। दूसरा, इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट, उसका डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ये लिखे। तीसरा पॉइंट हम क्या लिखे कि उसका क्रिस्टलाइन का डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है, उसका डेफिनेट शेप वॉल्यूम नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखे कि ये एनआइसोट्रोपिक का नेचर होता है, ये आइसोट्रोपिक का होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड जिस डायरेक्शन में देखेंगे उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होगा, उसका कॉल और मेल्टिंग पॉइंट ये सब अलग होगा, इसका सब तरफ से सेम होगा, इसीलिए ये आइसोट्रोपिक है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इसको हम बोलते हैं ट्रू सॉलिड, इसको बोलते हैं स्यूडो सॉलिड्स। एग्जांपल लिखना है NaCl, क्वार्ट्ज एटसेट्रा, इसका लिखना है तो रबर हुआ, ग्लास हुआ, प्लास्टिक एटसेट्रा। और एक तो कि ये दीज आर मोर हार्ड, दीज आर लेस हार्ड, और क्या लिखिए? कुछ नहीं। ओके, तो ये था आपका गैस लेक्चर नंबर 1 सॉलिड स्टेट का। नेक्स्ट मिलते हैं लेक्चर नंबर 2, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।